दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब आप किसी भी जुर्म का नाम लीजिए और वहां पे मुख्तार अंसारी का नाम पहले ही लिखा मिलता था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का नाम मुख्तार अंसारी था। बस आप जुर्म का नाम लीजिए, वहां पे मुख्तार अंसारी का नाम लिखा मिल जाएगा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे की ठेकेदारी और हथियारों की सप्लाई, हत्या और सियासी हत्या यानी जुर्म कोई भी हो और कैसा भी हो, मुख्तार अंसारी का उस पर दबदबा था। अपने इसी दबदबे की दम पर मुख्तार अंसारी ने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। दोस्तों, मुख्तार अंसारी तस्वीरों में बंदूक लिए दिखाई तो पड़ता था, लेकिन वो हरदम गोली नहीं चलाता था। कहीं कहीं मुख्तार ने लोगों के दिलों को भी जीता था। तभी तो मऊ के एक बड़े हिस्से में मुख्तार की हैसियत किसी रॉबिन हुड जैसी बनी हुई थी। विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने मऊ के बड़े इलाके में काफी काम करवाया था। सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनवाए थे। मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से भी 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था। दोस्तों, लेकिन वक्त वक्त की बात है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार अंसारी का नाम देश के बाहुबली नेताओं में गिना जाता रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में उसके नजदीकी और मुख्तार के करीब से जानने वाले यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्तार जैसा माफिया उस परिवार से था जिसका सियासी रसूख हिंदुस्तान के सबसे आला ओहदे तक जा पहुंचा था। इतना ही नहीं, जिस परिवार की इतनी इज्जत थी और जिस परिवार के बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उस घर का एक चिराग इस कदर शानदार विरासत पर पैबंद लगा सकता है जो कभी सोचा नहीं जा सकता, मगर ये सच है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली भी कम दिलचस्प नहीं है। उसके ग्रह नक्षत्रों की चाल ही कुछ ऐसी थी कि उसके कर्म के घर में 61 मुकदमे बैठे हुए थे, जिसका फैसला अदालत से लगातार हो रहा था। उसके मुकदमों की संजीदगी को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि जेल से निकलना मुख्तार अंसारी का करीब करीब नामुमकिन था। उसको अगर उसके सारे मुकदमों में फैसला भी हो जाता तो जब तक जिंदा रहता तब तक जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल सकता था। दोस्तों, संगीन इल्जामों में सिर तक घिरे हुए मुख्तार अंसारी पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज हुआ था। 1985 में अफजल अंसारी के विधायक बनने के बाद में मुख्तार अंसारी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ठेकेदारी पर उतर आया और तभी उसके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन 1988 में मुख्तार पर पहली बार हत्या का इल्जाम लगा था। दोस्तों, बताया गया कि बाजार में ठेकेदारी को लेकर के मुख्तार और सच्चिदानंद के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके चलते आपस में एक दिन उसकी हत्या हो गई थी। इसके बाद ही मुख्तार ने अपने पुराने दोस्त साधु सिंह के साथ मिलकर के गैंग बनाने का आरोप भी लगा था। बाद में मुख्तार को इसका आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन इस केस ने उसके कैरियर को एक अलग मोड़ दे दिया। चुनाव आयोग में दर्ज हल्फनामे के मुताबिक 1996 तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 21 संगीन मामले दर्ज हो चुके थे और ज्यादातर मामले अपहरण और धमकी हत्या से जुड़े हुए थे। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के नाम के आगे 61 केस की एक लंबी सूची दर्ज है।